जितना बयानबाजी सनातन धर्म के साथ कर रहे, कोई उनकी पैतृक संपत्ति नहीं है। आए दिन जो बोल जाते हैं, उनके बाप ने नहीं सनातन धर्म को पैदा किया है। अगर अपने राष्ट्रीय सचिव जो बनाए गए हैं, न्योले प्रसाद को जो बनाए हैं, अगर उनको आप संगठन से बाहर नहीं करते हैं तो सवर्ण समाज रोड पर आकर संघर्ष करेगा और 15 से 16 दिनों में आपके केंद्रीय कार्यालयों का हम लोग घेराव करेंगे। हमने उनको इशारों में ये समझा भी दिया है कि अगर आप मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे तो हमारा सवर्ण समाज सड़कों पर उतरेगा, फिर सबके लिए बड़ी मुश्किल के लिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य आप बार बार मंच पर आ रहे हो, सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हो, इसलिए उनके खिलाफ हम लोगों ने एसपी साहब को मुकदमा दर्ज करने के लिए ज्ञापन दिया है। ये भी जाली टोपी के साथ ही बिल्कुल पूर्ण रूप से उनके साथ सेवैया खा के इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई माननीय अखिलेश जी। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बस्ती में वो आते हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब यहाँ बस्ती की जनता देगी, उनको दिखाएगी कि सनातन धर्म में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी। सवर्ण आर्मी बस्ती के जिला अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक बस्ती को शिकायत पत्र सौंपा। हरिकांत शुक्ला, स्नेह पांडे, मनमोहन त्रिपाठी, वेद प्रकाश त्रिपाठी, अभिषेक, सूरज चौरसिया, विजय उपाध्याय, दीपक, अशोक कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगे देखिए खबर ज्ञान तक की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम वशिष्ठ मुंदुबे है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण उत्थान मंच का प्रदेश महासचिव हूँ। आज अभी आप लोगों द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है एसपी साहब को, क्या प्रकरण है? जी, हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है एसपी साहब का, उस पे प्रकरण जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा मंचों से बार बार सनातन धर्म को प्रताड़ित किया जा रहा है, सवर्ण समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं रामचरितमानस को में कुछ कहा जा रहा है। तो क्या ये सही थोड़ी रामचरित उनके लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए, कि स्वामी प्रसाद मौर्य आप बार बार मंच पर आ रहे हो, सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हो, इसलिए उनके खिलाफ हम लोगों ने एसपी साहब को मुकदमा दर्ज करने के लिए ज्ञापन दिया है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। ये हम लोगों की मांग है एसपी साहब से। यदि प्रशासन का रवैया ये रहा कि मुकदमा नहीं दर्ज होता, जी, कार्रवाई नहीं होती, तो आगे क्या रणनीति? तो अगर प्रशासन द्वारा जैसे आश्वासन हम लोगों को दिया गया है, अगर आश्वासन पर खरे एसपी साहब नहीं उतरते हैं तो हम लोगों ने स्पष्ट उनसे कहा है कि अगर नहीं आप करते हैं मुकदमा तो हम लोग सड़कों पर आएंगे, संघर्ष करेंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से यह भी कहा गया है उनके थ्रू कि आप अगर अपने राष्ट्रीय सचिव जो बनाए गए हैं, न्योले प्रसाद को जो बनाए हैं, अगर उनको आप संगठन से बाहर नहीं करते हैं तो सवर्ण समाज रोड पर आकर संघर्ष करेगा और 15 से 16 दिनों में आपके केंद्रीय कार्यालयों का हम लोग घेराव करेंगे। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार बयान आ रहा है, तो क्या लगता है इससे 2024 में समाजवादी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? समाजवादी साफ होने के कगार पर आ चुकी है, क्योंकि आप सवर्ण समाज जो है ये समाज का प्रतिनिधित्व करता है और आप सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी का आस्था है, आप उस पर कुठाराघात करेंगे तो ये समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? ये समझना चाहिए उनको। लेकिन उस मंच से वो खाली सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, ना कि वो जालीदार टोपी को करते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों सनातन धर्म उनके मुहताज है स्वामी प्रसाद मौर्य के? इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बस्ती में वो आते हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब यहाँ बस्ती की जनता देगी, उनको दिखाएगी कि सनातन धर्म में कितनी शक्ति है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरा नाम चतुर्भुजी पांडे है, मैं सवर्ण आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ और आदरणीय सर्वेश पांडे जी की टीम का एक छोटा सा सिपाही हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस तरीके से लगातार विवादित बयान आ रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये हमारे सवर्ण समाज को और सनातन को बार बार टारगेट कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी आहत हैं इनके इस बयानबाजी से और इतनी पीड़ा हो रही है कि संभवतः अगर सरकार और कानून इन पर कार्रवाई नहीं करती है तो हमारा सवर्ण समाज सड़कों पर उतरेगा। आज आप लोगों के द्वारा एसपी साहब को ज्ञापन भी सौंपा गया है। हाँ भाई साहब, हमने एसपी साहब को ज्ञापन ही नहीं दिया है, हमने उनको इशारों में ये समझा भी दिया है कि अगर आप मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे तो हमारा सवर्ण समाज सड़कों पर उतरेगा, फिर सबके लिए बड़ी मुश्किल होगी। भारत माता की जय।
जी, इसका जिम्मेदार कौन होगा यदि आप लोग सड़कों पे उतरते हैं? इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। सरकार अगर आम आदमी पर कार्रवाई करती है तो निश्चित ही राजनेताओं पर भी कार्रवाई करनी होगी। जब जब बात एक आम आदमी के मान सम्मान की होगी, सरकार को बोलना ही होगा, सरकार को लड़ना ही होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। प्रमोद कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष शिवसेना जनपद बस्ती। आज आप लोगों के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, क्या प्रकरण है? ये प्रकरण ये स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन सनातन धर्म का जो अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे अखिलेश जी से भी एक मांग है कि इनको अपने संगठन से बाहर करें। नहीं बाहर करेंगे, बस्ती ज़िले में, उत्तर प्रदेश में जितने भी हिंदू संगठन चल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार उनको बाहर चलना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा। जितना बेअंदाजी सनातन धर्म के साथ कर रहे, कोई उनकी पैतृक संपत्ति नहीं है। आए दिन जो बोल जाते हैं, उनके बाप ने नहीं सनातन धर्म को पैदा किया है। जिस तरीके से लगातार ये विवादित बयान दे रहे हैं, क्या लगता है इससे समाजवादी को 2024 के चुनाव में प्रभाव? समाजवादी आज भी बाहर है, भविष्य में भी बाहर रहेगी। उनका यही, हमारे जो ये इनके मुखिया जो हैं अखिलेश जी, ये इनको बताते नहीं हैं और ना समझाते हैं कि आप लोग सनातन धर्म को इस तरीके से मजाक ना बनाएं, क्योंकि ये भी जाली टोपी के साथ ही बिल्कुल पूर्ण रूप से उनके साथ सेवैयाँ खा के इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई माननीय अखिलेश जी की। और क्या कुछ कहेंगे आप जनता? हम यही कहना चाहते हैं सारे हिंदू जनमानस से, सभी संगठन एक होकर इसका पूर्ण रूप से विरोध करें। संगठन कभी बैनर के नाम पे बटे ना, क्योंकि हमारा मकसद और हमारा मेन मिशन हिंदुत्व है। सब देखा जाता है हिंदुत्व है, लेकिन कुछ लोग जाति के नाम पे डाइवर्ट हो जा रहे हैं, तो उसको लेकर वो उनकी अनभिज्ञता है। अभी उनको हमारे जैसे अभी तक अगर कोई कुंभकर्ण के बाद सो रहा है तो हिंदू समाज सो रहा है। तो हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए, एकत्रित करने के लिए किस तरीके की रणनीति चल रही है जिले में आपके? हम लोगों के द्वारा जगाया जा रहा है, लेकिन अभी ये है सारे हिंदू संगठनों द्वारा जगाया जा रहा है। जैसे हमारे बड़े भाई बोले, भाई साहब बोले, जगा तो रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी जो कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सो रहा है तो हिंदू समाज ही सो रहा है। ये है कि हम 100 को जगाएंगे तो उसमें 95 फिर सो जाते हैं, क्योंकि उनको सोने की आदत पड़ गई है और आदत पड़ने के नाते ही कट रहे हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम।